रिता बैठो। थैंक यू सो मच। किस लिए? नाजिया का ख्याल रखने के लिए। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? ऑफिस? क्यों भाई, काम नहीं करना क्या? सारी जिंदगी हाउसवाइफ बन के रहना? हाँ लेकिन तुम्हारी अम्मी से मैं बात कर लूंगा, तुम अपना बताओ। डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? इट्स एंटायरली अप टू यू। करना तो है। बस फिर अगले वीक से तुम ज्वाइन कर रही हो और अम्मी से मैं डील कर लूंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? अब तो बहुत बेहतर है। नाज़िया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। इस वक्त मुझे तुम्हारे पास वहाँ होना चाहिए था और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। एनीवेज, मैंने फैसला कर लिया, मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ। शब क्या खेल रहे हो बैद? आपकी जॉब का क्या होगा? नाज़िया, भाड़ में गई जॉब यार। मेरे लिए तुम और मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें वहाँ पे मजीद इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अरे मैं अकेली कहाँ हूँ बैद, यहाँ सब है मेरा ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज परेशान मत हो। जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मैं खुद पर गैर जिम्मेदार शौहर का स्टैम्प नहीं लगवाना चाहता। मैं जानती हूँ बैद, आप शाज़मा की बातों की वजह से परेशान हैं, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना। मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की आपसे, फिर आप क्यों परेशान हो रहा है? मुझे आपकी सिचुएशन का आइडिया है उबैद। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, वहीं रहें। लेकिन नाज़िया, लेकिन कुछ नहीं। जॉब मिलना आसान काम होता है क्या? यहाँ की सिचुएशन से तो आप वाकिफ है ना, यहाँ के हालात पता है ना आपको। यहाँ पे सब है मेरे पास, सब ख्याल रखते हैं मेरा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें ये सब करने को किसने कहा है? देखो, तुम्हें अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुझे दो। इट्स ओके भाभी, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बोर होने से अच्छा इंसान कुछ काम ही कर ले। सोनिया, तुम खुश तो हो ना? हाँ भाभी, अगर आप ही सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैंने नोट किया कि दिशान का रवैया तुम्हारे से ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक शाज़मा के गम से निकला ही नहीं है। मैं बात करूंगी उससे। जो कोई तरीका थोड़ी है, वो कब तक तुम्हें इसी तरह से इग्नोर करता रहेगा? नहीं भाभी, प्लीज़ आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी, वरना जीशान को ऐसा लगेगा कि मैंने आपसे उनकी कंप्लेन की है। लेकिन सोनिया, बात तो करनी होगी ना। भाभी, मेरे नसीब में होगा ना, तो उन्हें मेरा एहसास खुद ही हो जाएगा। जबरदस्ती इंसान किसी के कहने पे हमदर्दी तो कर सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं। ये क्या कर रही हो सोनिया? वो आपके कुछ कपड़े प्रेस किए थे, वो ही हैंग कर रही थी।
ये सारे काम तुम मत क्या करो, इन कामों के लिए घर में मेड है, वो कर लेती है। मैं जानती हूँ ये काम मेरा नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना, और मुझे आपका काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। शाज़मा, 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 मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े आयरन कर देना, तुमने अभी तक नहीं किया। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नसरीन को बोल दें प्लीज। अरे नसीन छुट्टी पर है ना, वरना मैं तुमसे थोड़ी कहता। तो खुद कर ले अपने कपड़े प्रेस, मेरी नींद खराब करेंगे क्या? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो कल ऑफिस जाते हुए अगर आप मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दें तो? नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। नहीं, इट्स ओके, तुम तैयार हैं? थैंक यू। मुझे सोनिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ज़ीशान का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया था, मगर उन दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है, उसमें बोलना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए चुप। तो हम कब तक इसी तरह से खामोश रहेंगे अफान? ज़ीशान को तो शायद खुद इस बात का एहसास कभी भी ना हो। मैं तो खुद उससे बात करना चाहती थी, मगर मुझे सोनिया ने मना कर दिया। उसे इस बात का डर है कि कहीं ज़ीशान को ये ना लगे कि उसने मुझसे कंप्लेन की है। मगर आप तो बड़े भाई हैं ना, आप तो समझा सकते हैं उसे, बात करें उसके साथ। हम सोनिया को अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आए थे, मामू से वादा किया था कि उसे खुश रखेंगे, मगर वो खुश नहीं है। वैसे सोनिया बहुत समझदार लड़की है, वो शायद ज़ीशान के इस रवैये की कंप्लेन अपने घर नहीं करेगी, मगर वो माँ बाप है, एक ना एक दिन तो उन्हें अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो फिर वो क्या सोचेंगे? वो तो हमें ही गलत समझेंगे ना। ठीक कह रही हो तुम। मैं करता हूँ ज़ीशान से बात।